प्रिय भैया बहन, पिछले वीडियो में हमने आपको अलंकार के विषय में बताया कि संगीत में अलंकार क्या होते हैं, अलंकार किसे कहते हैं, इसके विषय में बताया और आरोह के विषय में बताया। अब हम इस वीडियो में आपको आरोह, अवरोह, पकड़ और अलंकार के उद्देश्य के विषय में बताएंगे। आरोह, आरोह की परिभाषा। आरोह विषय हमारा है संगीत। आरोह, आरोह की परिभाषा। आज हम आपको आरोह के विषय में बताएंगे कि आरोह क्या होते हैं। क्रमानुसार, क्रमानुसार क्रमानुसार किसी स्वर समूह से, किसी स्वर समूह को गाते समय जब हम ऊंचे दिशा में जाते हैं, तो उसे आरोह कहते हैं। ये मैं अपन देखेंगे कि आरोह क्या है। क्रमानुसार किसी स्वर समूह को गाते समय जब हम ऊंचे दिशा में जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? आरोह। फिर से एक बार देखेंगे। क्रमानुसार किसी स्वर समूह को गाते समय जब हम ऊंचे दिशा में जाते हैं तो उसे आरोह कहते हैं। जैसे सासा, रे रे, गागा, मामा, पापा, धाधा, नी। इसको हम क्या बोलेंगे? ऊंचे स्वर में जब हम जाते हैं तो इसको जो है क्या बोलेंगे? आरोह बोलेंगे। ये एग्जांपल है, जैसे सा सा रे रे गा गा मामा पापा धाधा नी नी सा सा। ये हम कहाँ गए? ऊपर की तरफ प्रवेश किए। जैसे हम गाते बजाते स्वरों को जब ऊपर की तरफ लेते हैं, जाते हैं या ऊपर के स्वर लेते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? आरोह बोलते हैं। अब है, इसको एक बार फिर से देखेंगे। क्रमानुसार किसी स्वर समूह को गाते समय जब हम ऊंचे दिशा में जाते हैं तो उसे आरोह कहते हैं। जैसे सा सा रे रे गा गा मामा पापा धाधा नीनी और तब सप्तक का सा यानी सा सा। फिर जब हम इसको आरोही बोलते हैं, अवरोही भी बोलते हैं। जब हम ऊंचे दिशा में जाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे?
समय जब हम ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? आरोह बोलते हैं। और ऊपर से जब नीचे की तरफ आते हैं तो उसको अवरोह बोलते हैं। यानी आरोह हो गया सा सा रे रे गा गा मा पा पा दा दा रे रे सा सा। अवरोह सा सा रे रे दा दा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा। यानी आरोह किसी स्वर समुदाय को जब हम लेते हैं ऊपर की दिशा में जाते हैं तो उसको आरोह कहते हैं, और ऊपर से नीचे की दिशा में जब आते हैं तो उसको अवरोह कहते हैं। अब अगला है पकड़। पकड़ का मतलब होता है यदि हम किसी राग को गाते हैं और गाते समय उसका जो पकड़ होता है वह यह दर्शा देता है कि यह राग यह स्वर समुदाय किस राग से है। स्वरों का विशेष स्वर समुदाय जिससे राग तुरंत पहचान में आ जाए उसको कहते हैं पकड़। स्वरों का विशेष स्वर समुदाय जिससे राग तुरंत पकड़ में आ जाए, उसे हम पकड़ कहते हैं। यदि हम किसी राग को गाते हैं तो कुछ ऐसा उसका स्वर समुदाय होता है जिससे यह तुरंत स्पष्ट हो जाता है कि यह स्वर समुदाय किस राग का है। जैसे हमने थोड़ा सा राग यमन को उठाया और उसका थोड़ा सा स्वर समुदाय लगा दिया और वह तुरंत पता चल गया कि यह जो है स्वर समुदाय राग यमन का है। जैसे जैसे इतने ही स्वर से हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यह राग जो है यमन का स्वर समुदाय है। जैसे इस प्रकार से पकड़ की परिभाषा देखेंगे। स्वरों का विशेष स्वर समुदाय जिससे राग तुरंत पकड़ में आ जाए या स्पष्ट हो जाए उसे क्या कहते हैं? हम पकड़ कहते हैं। अब देखेंगे अलंकार के उद्देश्य। अलंकार के उद्देश्य। प्रिय भैया अलंकार के उद्देश्य को जानेंगे। जिस प्रकार से नदी के बिना कमल की शोभा नहीं होती है या श्रृंगार के बिना किसी स्त्री की शोभा नहीं होती है, उसी प्रकार से संगीत में
अलंकार का एक विशेष स्थान है जिसके द्वारा राग और स्वरों के स्थान को समझना व ठीक करना, अपने गले को तैयार करना इत्यादि अलंकार का विशेष महत्वपूर्ण योगदान है। प्रिय भाई बहन, सर्वप्रथम यदि कोई विद्यार्थी संगीत सीखता है तो बेसिक उसको पहले सा का रियाज कराया जाता है कि काफ़ी दिनों तक उसके सा को लगवाया जाता है कि आखिर सा इसके कंठ में कब तक समाहित हो जाता है। इस प्रकार से काफ़ी दिनों तक सा का रियाज कराया जाता है। संगीत के विद्यार्थी सर्वप्रथम सा का उच्चारण करते हैं और उससे अपनी स्वर साधना को ठीक करते हैं। तो इसी प्रकार से अलंकार का उद्देश्य है गायन में रंजकता को प्रदान करना। अलंकार का उद्देश्य है संगीत में या गायन में रंजकता प्रदान करना व स्वर स्थान को ठीक करना, स्वरों को अलंकार के द्वारा स्वर के स्थान को ठीक करना गायकी को मिठास बनाना, मिठास व सुरीली बनाना इत्यादि। प्रिय भैया बहन, अलंकार के उद्देश्य। अलंकार का उद्देश्य है संगीत में या गायन में रंजकता प्रदान करना व स्वर स्थान को ठीक करना, स्वरों को अलंकार के द्वारा आकार में आलाप करना, स्वर के स्थान को ठीक करना, गायकी को मिठास व सुरीली बनाना इत्यादि। अलंकार के द्वारा हम अपने कंठ को सुधार सकते हैं, अपने कंठ में सभी प्रकार के हरकत को ले सकते हैं जो संगीत के लिए अत्यंत उपयोगी हैं, जैसे कण, मीड़, खटका, मुर्की इत्यादि। और हम इस प्रकार से नून का भी आलाप कर सकते हैं। आकार के द्वारा भी हम अपने गले को सुधार सकते हैं जिससे हमें किसी भी राग को गाने में असुविधा न हो, सुविधा हो, जिससे हमारे आवाज़ में जो खनक व मधुर ध्वनि निकलती है उससे हमारे कंठ को सहायता मिले और हम अपनी गायकी को अच्छी से अच्छी बना सकें। तो प्रिय भाई बहन, संगीत में अलंकार का विशेष योगदान है। सर्वप्रथम संगीत सीखने वाला बच्चा या विद्यार्थी जब संगीत सीखता है तो उसको सबसे पहले सा का अभ्यास कराया जाता है। सा के अभ्यास के द्वारा फिर धीरे धीरे उसको अलंकार का अभ्यास कराया जाता है। जैसे पहले 7 स्वरों को लगवाया जाता है, उसके बाद कोमल स्वर, विकृत स्वर और जो है अलंकार का अभ्यास कराया जाता है। जैसे अलंकार करते समय जब बच्चा
सा रे रे गा गा मा मा पा पा दा दा नी नी सा सा, इस तरह से अलंकार करेगा तो उसके जो गले की आवाज़ है वो और खुलकर आएगी और अच्छी लगेगी और उसकी गायन शैली जो है बहुत ही अच्छी हो जाएगी। इस प्रकार से संगीत में अलंकार का विशेष महत्वपूर्ण है योगदान है, जिससे संगीत के विद्यार्थी को कहीं किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती है। यदि उसका पूर्ण रूप से अलंकार तैयार हो जाता है तो उसके गायकी में कहीं कोई कमी नहीं रह जाती है। इसीलिए सर्वप्रथम हमको अलंकार का अभ्यास करना चाहिए, जिससे हमारे कंठ में सुधार आए और हमारी आवाज़ जो है वो मधुर और मिठास हो। तो सुबह उठ करके हमको सा का रियाज करना चाहिए। सा यानी षड्ज का रियाज करने से हमारे जो अंदर के गले में जो नस हैं वो अपने आप खुल जाती है और धीरे धीरे हमारी आवाज़ मिठास हो जाती है। इस प्रकार से अलंकार का बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण स्थान है और अलंकार का अभ्यास करने से संगीत में अत्यंत उपयोगी लाया गया है, जिससे संगीत सीखने में सुविधा होती है और किसी भी प्रकार के गानों को हम आसानी से गा सकते हैं। अतः अलंकार का विशेष योगदान है। और बच्चों, आपको भी अलंकार का अभ्यास करना चाहिए। अभी आपको सा का रियाज करना चाहिए। सुबह उठ करके सा का रियाज करने से गला खुल जाता है, आवाज़ खुल जाती है और आवाज़ में मिठास आती है।